तो आप सभी का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे केटीएस सिस्टम में, जिसका नाम है की टू सक्सेस, है ना, जो कि प्रेजेंटेड बाय है डीएमपीएल यानी कि ट्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक शख्स से बारे में बताना चाहता हूँ। इन शख्स को जो आप देख रहे हैं, है ना, जिनका नाम है सुंदर पिचाई। आप सभी लोग शायद वाकिफ होंगे गूगल से। अगर गूगल को आप जानते हैं तो आप इनको भी जानते होंगे, क्योंकि गूगल के जो सीईओ हैं वो है मिस्टर सुंदर पिचाई सर, जो कि बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। और इनकी अगर हिस्ट्री की अगर बात करें तो काफी कुछ इंस्पिरेशन मुझे इनसे सीखने को मिला, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक जबरदस्त लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, कनेक्टिंग ऑल ऑफ अस विथ द वर्ल्ड। यही वो शख्स है जिन्होंने पूरी दुनिया को आज कनेक्ट करके रखा हुआ है। किसके थ्रू? गूगल के थ्रू। आप सभी लोग जानते हैं गूगल सभी के मोबाइल में रहता है। तो इनकी अगर जर्नी की अगर बात करें, है ना, तो इनका जो जन्म है, सुंदर पिचाई जी का पूरा नाम लिखते हैं पिचाई सुंदर रजन। इनका जो जन्म है जून महीने में 10 तारीख को 1972 में मदुराई नाम के एक जगह पे हुआ, जो कि तमिलनाडु में है ना। प्रॉपर अगर इनके कल्चर की बात करें तो ये इंडियन सिटीजन है, यानी कि हमारे भारत के ही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज वो रैंक हासिल किया कि गूगल में आज सीईओ के पोस्ट में है। ठीक है, इनके फैमिली की अगर बात करूं, है ना, तो फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा घर था इनका, जिसमें 2 रूम थे, जिसमें से एक रूम किराए में रहता था और एक रूम में सुंदर पिचाई जी और उनके मम्मी पापा विद फैमिली ये लोग रहा करते थे। इनके पापा की अगर फैमिली की अगर बात करूं तो इनके पापा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और एक कंपनी में एज अ काम किया करते थे, लेकिन उनकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं थी उस समय में। उनकी जो मंथली सैलरी हुआ करती थी वो रहती थी मात्र 2,000 रुपए। ठीक है, उस इंजीनियर के पोस्ट में रहते हुए भी उनकी सैलरी कितनी थी उस टाइम में? मात्र 2,000 रुपए। और इनकी मम्मी जो है स्टेनोग्राफर की काम किया करती थी। इस तरीके से इनका जो बैकग्राउंड है फैमिली का वो था। और सुंदर पिचाई जी के बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इनको बचपन से ही टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। सुंदर पिचाई जी ने अपना जो कॉलेज है वो इंडिया से ही कंप्लीट किया, खड़गपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना था? यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ उनको जाना था। लेकिन उनके फैमिली की कंडीशन खराब होने के कारण से वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उनका पढ़ाई में अच्छा रैंक होने के कारण से उनको स्कॉलरशिप तो मिल गई यूएस जाने के लिए, है ना, लेकिन वो सिर्फ एजुकेशन के लिए दिया गया था, ना कि उनका ट्रेवल कास्ट। और उनका ट्रेवल कास्ट इतना था कि यहाँ से उनको यूएस जाने के लिए, यानी कि इंडिया से यूएस जाने के लिए उस टाइम फ्लाइट की जो टिकट हुआ करती थी वो रहती थी पूरे 2,000 रुपए। यानी कि उनके पापा का जो सैलरी है एक महीने का वो कहीं ना कहीं उसके टिकट में खत्म हो जाता। तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट किया अपने पापा से। उनके पापा ने अपने जहां भी काम करते थे फैक्ट्री में वहां रिक्वेस्ट किया और उनको एडवांस सैलरी दी गई 2,000, जिसमें उनका कॉस्ट आया टिकट का, फ्लाइट का टिकट का कॉस्ट आया था 2,000 रुपए। यानी कि उनके पापा की एक महीने की पूरी कमाई जिसमें घर चलता था वो पैसा किस में इन्वेस्ट हो गया? उनके फ्लाइट के टिकट में। साथ ही साथ अब जाना है तो बैक पैकिंग की भी उनको जरूरत पड़ी। तो एक उनके ट्विटर में ये उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि माय फादर स्पेंड एन ईयर ऑफ सैलरी माय यूएस टिकट सो दैट आई कुड अटेंड सैनफोर्ड। अ बैकपैक कॉस्ट द सेम एज माय डेड मंथली सैलरी। इट मीन्स कि मेरे पिताजी ने मेरे बैक पैक के लिए ही, यानी कि अपने बेटे को आप यूएस भेज रहे हैं तो उसके बैक पैकिंग के लिए ही पूरे 2,000 रुपए फिर से लगे, जितना उनका फ्लाइट का टिकट था। यानी कि उनके पिताजी का 2 महीने का जो सैलरी है, एक तो उनके फ्लाइट में खर्च हुआ और दूसरा दूसरा उनके बैक पैकिंग में आने के वहां रहने के लिए उनके सामान खरीदने के लिए उनका जो बैक पैकिंग होना था उसमें उनके पापा का 2,000 रुपए फिर से लगा। यानी कि 2 महीने का जो इनकम है सुंदर पिचाई जी के लिए उन्होंने उनके पापा जी ने दिया कि आगे वो जाके पढ़ाई कर सकें, क्योंकि बहुत ही मिडिल एंड पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे सुंदर पिचाई जी। उन्होंने यूएस गए, है ना, पढ़ाई किया। और जो व्यक्ति मात्र 2 रूम में रहा करता था, जिसमें से एक रूम वो लोग किराए में दिया करते थे और एक रूम उनका खुद का था, आज उस व्यक्ति की अगर घर की बात करें
तो सबसे महंगा सिटी है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जो कि यूएसए का सबसे रिचेस्ट पर्सन लोगों का घर वहां पे माना जाता है ना। आज उनके घर की अगर बात करें तो घर का नाम है पेलो ऑल्टो करके, जिनका कॉस्ट की अगर बात करें तो $6 मिलियन है, यानी कि लगभग 50 करोड़ का घर है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना ही उन्होंने स्ट्रगल किया होगा इस अपने लाइफ में। और आज उनके घर की अगर कॉस्ट करें तो उस फ्लाइट की टिकट खरीदने के उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे कि आज उनके घर की कॉस्ट करें तो उस तरीके के कई फ्लाइट, यानी कि एरोप्लेन जो है वो आज उनके घर के इनकम के बराबर है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जर्नी कंप्लीट किया। और भी काफी सारी चीजें हैं, है ना। तो इनके लाइफ में जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था, है ना, या जो चीजें थी जिनसे इन्होंने सीखा, वो ये 3 चीजें हैं जिनसे इन्होंने सीखा। अब आप ये चीज तो आपके घर में भी होगा, है ना। टेलीफोन है, रेफ्रिजरेटर है, स्कूटी है, इनसे हम सीखते क्या है? कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने सीखा। इन्होंने क्या सीखा कि जब ये यूएस में हुआ करते थे तो इनके पिताजी जब कॉल किया करते थे इनके पास, तो टेलीफोन स्टेशन में जब उनको जाना पड़ता था तो घर से उनकी दूरी थी आधे घंटे की। तो आधा घंटा जाने में समय लगता था, आधा घंटा आने में समय लगता था, प्लस टेलीफोन में बात करना है तो लंबी लाइन लगी रहती थी जहां भी उनका आधा घंटा समय खत्म होता था, है ना। तो उन्होंने इन चीजों को समझा कि बात करने के लिए उनके पिताजी को कहीं ना कहीं आधा से 1.5 घंटे लग रहा है टेलीफोन में बात करने के लिए। तो कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने अपने टाइम को इम्पोर्टेंट समझा कि कितना समय दे रहे हैं, तब जाके उन्हें आज अपने पिताजी से बात करने का मौका मिला। तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी के ऊपर फिर से रिसर्च करना चालू किया। उन्होंने अपने घर में जो लैंडलाइन आया था, है ना, उस लैंडलाइन कनेक्शन के बारे में रिसर्च करना चालू कर दिया। और उन्होंने पाया कि यही वो टेक्नोलॉजी है जहां से हम समय बचाकर आज एक दूसरे से कनेक्ट होकर, है ना, आज गूगल के थ्रू या जूम जूम जैसा आप लोग एप्लीकेशन आज यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से गूगल ड्यू का जो एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च कर दिया, जिसमें विद इन सेकेंड हम किसी व्यक्ति से, है ना, सिर्फ कॉल ही नहीं वीडियो कॉल में आज बात कर पा रहे हैं, है ना। आप सभी अगर जानते होंगे तो गूगल ड्यू के बारे में जानते होंगे, गूगल मीट के बारे में जानते होंगे, जिन जो इन्हीं का ही प्रोडक्ट है जो इन्होंने गूगल के लिए बनाया है। सेकेंड चीज थी रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर से इन्होंने ये सीखा कि इनकी मम्मी को काफी समय लगता था घर आने में, घर से आने तक, मार्केट जाने तक समय इनका काफी ज्यादा वेस्ट होता था सब्जियां लेने में, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जाते आते मार्केट से उनका भी समय है 1 से 1.5 घंटा वो वेस्ट होता था। तो रेफ्रिजरेटर से इन्होंने सीखा कि अगर हम किसी प्रोडक्ट का स्टोर करके रखें, है ना, तो हमारा जो समय है काफी बच जाता है। तो इस तरह से इन्होंने रेफ्रिजरेटर से सीखा कि यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंस है। स्कूटी से भी इन्होंने वही सीखा। इन्होंने इन प्रोडक्ट से ये सीखा कि हम इन प्रोडक्ट से कैसे अपना समय बचा सकते हैं। उसी तरीके से स्कूटी है, ट्रेवल आने जाने में जो समय लगता है वो ये बचाता है। तो एक स्टोरी है उनके लाइफ से रिलेटेड। जब सुंदर पिचाई जी, एक दिन उनका मैरिड हो चुका था, सुंदर पिचाई जी जब किसी पर्सन के यहाँ डिनर के लिए उनको इनवाइट किया गया था, 8 बजे का समय था, है ना। तो सुंदर पिचाई जी अपने ऑफिस क्लोज करके 6 बजे निकले उस लोकेशन में पहुंचने के लिए। और उनकी जो वाइफ है उन्होंने भी घर से निकला कार में लगभग 6 बजे के करीब उस लोकेशन में पहुंचने के लिए। लेकिन उनके साथ इंसिडेंस ये हुआ कि वो उस समय तक, जिस समय पहुंचना था उस समय तक वहां पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो रास्ता भूल चुके थे। और उनकी वाइफ जो है एट द टाइम वहां पे पहुंची, किसी और के साथ उन्होंने डिनर करना पड़ा, और वो घर जाके वेट करने लगी अपने हस्बैंड का, है ना। तो सुंदर पिचाई जी वहां पे तो लेट पहुंचे, तो उनको डिनर नहीं मिला। देन आफ्टर देन जब वो घर पहुंचे तो काफी उनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। और उनकी जो वाइफ है उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। मतलब लड़ाई झगड़ा होने के बाद उनको उनके घर से निकाल दिया। ऑब्वियसली वो यूएस है और हमारा इंडिया है, इंडिया में रहता तो वाइफ को घर से निकाल दिया जाता, लेकिन वो यूएस है तो वहां पे ऐसा होता है कि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो हस्बैंड को भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने घर से निकले, रात को 10 बजे गए अपने ऑफिस। रात भर उन्होंने उस मैटर को सोचा कि नहीं, इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम अगर मेरे पास है तो कहीं ना कहीं दुनिया में कितने ही लोग होंगे ऐसे जिनके पास ये प्रॉब्लम डेली आता होगा, जो रास्ता भटकते होंगे, अपने घर लेट पहुंचते होंगे, उनके यहाँ भी लड़ाई झगड़ा
होता होगा। तो उन्होंने अपने टीम को बुलाया, दूसरे दिन वो घर नहीं गए, अपने टीम को बुलाया ऑफिस, 20 लोगों की ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एप्लीकेशन का डेवलपमेंट किया, जिसका नाम है गूगल मैप, जिसको आज की डेट में आप सभी यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। अगर आपको कहीं भी जाना है तो आंख मूंद के आप गूगल मैप के ऊपर भरोसा करते हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी इनके माइंड में तभी आया जब ये डिस्टर्ब थे, अपने वाइफ से लड़ाई हुए थे और पूरी रात उनको ऑफिस में भूखे रहना पड़ा। तो ये इनका थॉट है कि अगर हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोडक्ट बनाना या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ना कि उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे रहना। ठीक है, इसी तरीके से इनके लाइफ में एक और जो है स्टोरी है, जहाँ पे एक चीज इन्होंने बोला है, इफ यू डोंट फेल सम टाइम यू आर नॉट एम्बिशियस इनफ। कहने का मतलब है कि अगर आप बार बार फेल होते हैं, है ना, तो आप कितनी बार फेल होंगे, कितनी बार फेल होंगे, एक ना एक बार तो आप अपनी गलती से सीखेंगे। यही इनका कहने का मतलब है। और ये जब भी फेल हुए हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो इन्होंने उससे एक नई चीज सीखी है। और आगे बढ़ते हैं, और इनकी डॉटर भी है ना, तो उनसे भी इन्होंने एक इंस्पिरेशन लिया, है ना। इनकी जो डॉटर थी, एक दिन ये बैठे हुए थे घर में अपने, चाय पीते हुए, है ना, कॉफी पीते हुए, इंडियन पर्सन है, चाय पीते हैं, है ना। तो इनकी बेटी आई कुछ फूलों को पकड़ के, और उन्होंने उनके अपने पापा से पूछा कि पापा इस फूल का नाम क्या है, तो उनको नहीं पता था। दूसरा फ्लावर लाई और अपने पापा को पूछी, पापा इस फूल का नाम क्या है, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो गए। उनकी बेटी ने भी, उनकी छोटी सी बच्ची थी 9 साल की, उन्होंने उनको सुना दिया कि पढ़ाई तो आपने बहुत किया है ना, इतना सारा, है ना, इनकम भी आपका इतना है, उसके बावजूद 2 फूल का नाम मैंने पूछा तो आप नहीं बता पा रहे हो। तो उनको इतना इंसर्ट फील हुआ, और उस इंसर्ट को फील किया उन्होंने, और अपने टीम को फिर से बुलाया, उनके साथ एक प्रोजेक्ट बनाया, जिस प्रोजेक्ट का नाम था गूगल लेंस। और ये एक ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जिस एप्लीकेशन का यूज करके आप आज की डेट में अगर किसी भी चीज का अगर आप पिक क्लिक करें, तो उस पिक का पूरा इंफॉर्मेशन, उसका प्राइस, वो कहाँ मिलेगा, कहाँ पाया जाता है, ये सारा डाटा आपके मोबाइल में कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इनके लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आया, तो एक फॉर्मूला इन्होंने अपनाया जिसको हम लोग बोलते हैं PSP, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपके भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम में फोकस ना कीजिए, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में फोकस कीजिए। क्लियर है। एक और इंसिडेंस है इनके लाइफ का। इनके पिताजी जब एक्सपायर होने वाले थे, तब ये यूएस से अपने पिताजी के पास गए, और उन्होंने देखा कि उनके पिताजी एक वॉल आर्ट बनाए हुए थे, जिसमें क्रेयॉन्स जो रहते हैं, है ना, कलर पेंसिल जो आता है, उससे अपने मम्मी का जो तस्वीर है, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, उसको ड्राइंग करके कलर किए हुए थे। क्या किए हुए थे? कलर किए हुए थे, क्योंकि उस समय ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का जमाना रहा करता था, है ना। तो इनके माइंड में ये चीज आया कि ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को कैसे कलरफुल किया जाए। तब इन्होंने निर्माण कर दिया गूगल फोटोज का, जिसके बाद एक मूवी आई थी मुगले आजम करके, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया गया था। और उस मूवी को इन्हीं के इस इन्वेंशन के कारण से आज कलर फिल्म में दिखाया गया। आप सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। तो इस तरीके से इनका थॉट है। इनका कहना है, इफ यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ इट्स आर्ट, बट यू क्रिएट इट फॉर द वर्ल्ड इट्स बिजनेस। जैसा कि हमारा DMPL है, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो जिससे आप ही पैसा कमा पा रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ आर्ट है। अगर आपको अच्छा गाना आता है तो सिर्फ आपके लिए आर्ट है, लेकिन अगर आप उस चीज को लोगों को सिखा पा रहे हैं, वो डुप्लीकेबल है ना, तो वो कहलाता है बिजनेस। जैसा कि DMPL आप लोग देख पा रहे हैं, DMPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से हमारे MD सर लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी थी, वो आज डुप्लीकेट वर्क कर पा रहे हैं, और आप सभी के अंदर वो टैलेंट आ रहा है, और आप लोग भी पैसा कमा पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट जो चीज इन्होंने डिजाइन किया, मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाला हूँ। सुंदर पिचाई जी गए थे चाइना, ठीक है, चाइना गए थे। अब वहां लैंग्वेज का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, अब वो ठहरे तमिलनाडु से और उनको नहीं आता चाइना। तो जब गए रेस्टोरेंट में, तो उनको चाहिए था वेज, और वहां पे मिल रहा था नॉन वेज, ठीक है। तो उनका फिर से दिमाग खराब हुआ,
तो फिर से उन्होंने वहीं से अपने टीम को कॉल किया और गूगल मीट के जरिए एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने का निर्माण किया जहां से लोग वॉइस कम्युनिकेशन करें तो अदर लैंग्वेज का ट्रांसलेशन अदर लैंग्वेज में हो पाए। तो इस तरीके से इन्होंने निर्माण कर दिया किसका, गूगल ट्रांसलेटर का, जिसका यूज आज आप लोग भी करते होंगे जिनको भी इंग्लिश में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है या अदर लैंग्वेज में जो लोग बात करते हैं उनसे कम्युनिकेशन का अगर प्रॉब्लम है तो ये एप्लीकेशन आप लोग अपनी लाइफ में यूज कर होंगे। तो कहने का मतलब यही है आज का टॉपिक कि अपने सोच को अलग रखिए। सिर्फ प्रॉब्लम में ही अगर हम फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम हमको बड़ा नजर आएगा, और अगर हम सॉल्यूशन पे अगर फोकस करें, ठीक है, तो फोकस हमारा जो रहेगा वो सॉल्यूशन के ऊपर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम आज के डेट में हमारे इंडियन सिटीजन में अगर सबसे ज्यादा इनकम अचीवर की अगर बात करें या सबसे ज्यादा सैलरी पर्सन की अगर बात करें तो वो है सुंदर पिचाई जी, जिनका इनकम की अगर बात करें तो एनुअल जो इनकम है $281 मिलियन। ठीक है, जिसमें अगर हम अगर बात करें $6 मिलियन की, आईबीएम के जो सीईओ हैं उनका जो इनकम है वो लगभग $6 मिलियन है, यानी कि 100 करोड़ रुपए। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि $281 मिलियन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट पेमेंट लेने वाले जो पर्सन है आज, वो कौन है, सीईओ ऑफ गूगल, यानी कि हमारे सुंदर पिचाई जी, जो कि बिलोंग करते हैं हमारे ही भारत से। ठीक है, तो हर भारतीय के अंदर एक टैलेंट है ना, जिसको आप अपना डीएमपीएल में दिखा सकते हैं, है ना। तो डीएमपीएल में स्टार्ट करने के लिए आपने स्टार्ट तो कर ही चुका है, और साथ ही साथ आपके सपोर्ट के लिए हमारा केटीएस सिस्टम बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे सिस्टम में आपको काम करने के लिए अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, वाई क्लियर करने के लिए बेसिक सा जो चीज है जो आपको डेली बताया जाता है उन चीजों को आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला चीज है कि अपना वाई को आप लिख डालिए कॉपी में। आप जहां सो के उठते हैं वहां लिख डालिए अपना 10 कारण कि क्यों आपने डीएमपीएल ज्वाइन किया, क्यों आपने डीएमपीएल ज्वाइन किया। 10 कारण आपके इमोशन से रिलेटेड रहना चाहिए। जैसा कि सुंदर पिचाई जी के बारे में मैंने बताया कि वो मात्र 2 रूम में रहा करते थे, जिसमें से एक रूम किराए का था और एक रूम उनका खुद का था। तो उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने अपना वाय लिखा कि नहीं, मुझे ये जिंदगी दोबारा नहीं जीना है, और आज ऐसा घर बनाए हैं जिसके अगर कीमत की बात करें तो लगभग 50 फ्लाइट 50 जहाज जो है उनके घर की कीमत के बराबर है। तो इस तरीके से आपका वाय क्लियर होना चाहिए, आपका इमोशन से रिलेटेड होना चाहिए कि अगर कोई तकलीफ आपकी जिंदगी में है तो वो डीएमपीएल से आप कैसे दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लिखना है 20 ड्रीम, 20 सपने। ठीक है, यही सब आता है आपके गोल सेट के अंदर में। साथ ही साथ आपको करना है बुक रीडिंग। तो ये जब चीजें आप प्रॉपर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो आप भी डीएमपीएल में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें हैं जो करनी है, जो कि आपको घर में रह के करना है। क्या करना है, सबसे पहला चीज है आपको क्या बनाना है, लिस्ट। लिस्ट बनाने के बाद आता है हमारा इनविटेशन, और इनविटेशन आपने जब कर लिया तो लास्ट जो प्रोसेस बचता है 90% काम आपने कर लिया, इनविटेशन करके आपने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा दिया, लेकिन 10% काम अगर हम नहीं करते तो हमारा जो रिजल्ट है वो कन्वर्ट नहीं होता। वो होता है हमारा फॉलो अप। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका हॉट लिस्ट, यानी कि बेहद करीबी लोग। दूसरा आता है वार्म लिस्ट, यानी कि थोड़े करीबी लोग। ठीक है, इस तरीके से 2 लिस्ट रहता है जिसमें हम अपने नजदीकी लोगों का या जिनका माइंड हमारे माइंड में जिनका नाम तुरंत आता है ऐसे लोगों का हम लिस्ट बना सकते हैं। ऐसे लोग जो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके स्कूल के कर्मचारी हो सकते हैं जिस स्कूल में आप पढ़े, है ना, प्यून से लेके आपके हेडमास्टर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, या जिस कॉलेज में आपने पढ़ा वहां के स्टाफ हो सकते हैं। तो इस तरीके से वार्म लिस्ट में ऐसे लोगों का हम नाम लिख सकते हैं जिनसे हम कभी कभार बातचीत करते हैं, या जिनको हम जानते तो हैं लेकिन उतना ज्यादा गहरा रिलेशन नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इनविटेशन, इनविटेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट कॉल से, और दूसरा रहता है इनडायरेक्ट, यानी कि सोशल मीडिया से। ठीक है, सोशल मीडिया में हम इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे करते हैं आगे बताता हूँ। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इनविटेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है,
आप हमारे यूट्यूब पे चैनल पे अगर जाएंगे तो यूट्यूब में हमारा डीएमपीएल के चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उनमें आपको वीडियो मिलेगा इनविटेशन मास्टरी का। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इनविटेशन देने का ब्रह्मास्त्र जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उस वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार देखिए, जब तक देखिए जब तक उसमें जो लाइन आपको बताई गई है वो आपको पूरी तरीके से याद नहीं हो जाता। ठीक है, उनमें हर कैटेगरी के लोगों को इनविटेशन करने का तरीका बताया गया है, जिसमें आप एक स्टूडेंट को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, एक हाउसवाइफ को कैसे इनवाइट कर सकते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, है ना, कैसे आप एक जॉब पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं, मतलब हर प्रोफेशन के लोगों को आप किस तरीके से जूम प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं, वो चीजें उसमें बताई गई है, जो कि हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सौरभ साहू सर के थ्रू दिया गया है ना। तो वो ट्रेनिंग आप अटेंड करें जो कि हमारा यूट्यूब में डला हुआ है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट इनविटेशन में आता है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब इसमें आपको प्रमोशन कैसे करना है कंपनी का, है ना। तो सबसे पहले जब आप कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, और आपके सीनियर के थ्रू आपको कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ वीडियोस हैं प्रमोशनल जो आपको दिया जाता है ना। कहीं ना कहीं आप अगर एक नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूटी पार्लर डाल रहे हैं या कपड़े का दुकान डाल रहे हैं, तो आपके दुकान में अगर आप बोर्ड नहीं डालेंगे, आपके दुकान का अगर आप नाम नहीं लिखेंगे, तो लोग जानेंगे क्या कि आपके पास एक ब्यूटी पार्लर का शॉप है या आपके पास एक कपड़े का शॉप है। कैसे जानेंगे? आपका बोर्ड देख के, आपका एडवर्टाइजमेंट देख के। उसी तरीके से हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो हमें भी हमारे बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ फोटोज हैं, वो मिलते हैं, और उन फोटोज वीडियोस को हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टोरी में लगाते हैं। ठीक है, अब स्टोरी किस तरीके से लगाते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम का मिलता है हमको, उसके बाद सोल्यूशन का, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम। ये पैटर्न है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से हमको व्हाट्सएप में स्टेटस लगाने रहते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम, उसके बाद सोल्यूशन, वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद जो हमको प्रमोशनल कंटेंट मिलते हैं जिसमें लिखा रहता है कि कैसा रहेगा अगर आप मोबाइल से मात्र 1-2 घंटे काम करके महीने का 15 से 20 हजार इनकम आए तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी पर्सन इस पोस्टर को देखेगा तो आपसे जरूर पूछेगा कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें हम 1 से 2 घंटे काम करके 15 से 20 हजार महीने का ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 8 घंटे भी अगर कोई व्यक्ति काम करे तो उनका सैलरी जो है मात्र 8 से 10 हजार रुपए है। ठीक है, तो उसके बाद आपका इनकम पोस्टर है, तो इनकम पोस्टर आप लगा सकते हैं जो कि डेली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है, ये सारा चीज तो हमने कर लिया, सामने वाले ने प्रेजेंटेशन भी अटेंड कर लिया हमारा। अब आता है फॉलोअप। जब भी आप फॉलोअप कराते हैं, है ना, यही 10% काम रहता है जो काफी लोग नहीं करा पाते या खुद से कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपने अगर किसी का प्रोस्पेक्टिंग किया है तो जब तक आपने एक अच्छा रैंक हासिल नहीं किया, अच्छा अचीवमेंट अगर आपका नहीं है, तब तक आपको किसी सीनियर का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी सीनियर से अगर आप बात कराएं तो उस सीनियर के बारे में आपको उनका एडिफिकेशन करना जरूरी है, यानी कि उस सीनियर का जानकारी देना आपको जरूरी है। क्योंकि आप अगर किसी भी पर्सन का, नॉर्मल पर्सन से अगर आप बात करा देंगे तो उतना वैल्यू वो नहीं देता। ठीक है, तो सबसे पहले अपने सीनियर का अचीवमेंट बताना है कि वो किस रैंक में है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, रैंक तो हो गया, उसके बाद उनका अचीवमेंट बताना है कि उन्होंने अभी तक क्या क्या चीजें हैं जो डीएमपीएल से ले चुके हैं, है ना। अचीवमेंट में कुछ भी हो सकता है, उनका इनकम भी हो सकता है, और उनका अगर वो कार परचेस किए हैं, बाइक परचेस किए हैं, स्कूटी परचेस किए हैं, गोल्ड परचेस किए हैं, जो भी चीजें हैं वो उनके अचीवमेंट में आ जाती है। थर्ड जो चीज है इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, हमारा टीम साइज, कि उनका कितने लोगों का टीम है। फॉर एग्जाम्पल आपके सीनियर का अगर 1,000 लोगों का टीम है तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे जो सीनियर है उनके नीचे लगभग 1,000 लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, और सर का बहुत ही मुश्किल से समय मिलता है क्योंकि उनको रोज 1,000 लोगों को समय देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप एडिफिकेशन कर सकते हैं अपने सीनियर का, और सामने वाला को टाइम का वैल्यू आप बता सकते हैं कि हमारे जो सीनियर उनका समय हमको बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट से बात करेगा सामने वाला, और आपकी बातों को अगर नहीं सुन रहा है तो आपके सीनियर की बातों को सुनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इन चारों चीजों के बारे में अपने सीनियर को, सॉरी, अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है। उसके बाद आता है SW5 साइकोलॉजी, है ना। इसमें आता है सम विल डू सम विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू, यानी कि कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, है ना। कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं आप ही की तरह, आपके पास भी जब तक ये जानकारी नहीं आई थी तब तक आप क्या कर रहे थे, रियलाइज कीजिएगा कि आपके पास ये जानकारी किसी ने लाया,
उसी तरीके से कई लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, जिनको अपॉर्चुनिटी की तलाश है। अपने आसपास देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4-5 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। क्या उनको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है क्या? ऐसे पर्सन है आपके आसपास में जिनका गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में उन्होंने लोन लेके रखा हुआ है, और इतना ज्यादा लोन ले लिया है कि उनका पूरा सैलरी किस में जा रहा है? लोन में जा रहा है। सही है। आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो विकलांग है, लेकिन आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको आज से देना चालू कीजिए, क्योंकि हमारा डीएमपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज विकलांग लोग भी आज अच्छा खासा इनकम यहाँ पे ले पा रहे हैं। ठीक है। तो 80-20 का रेशियो काम करता है। आप 100 लोगों को अगर बताते हैं, 100 लोगों का अगर लिस्ट बनाते हैं, तो 100 लोगों में से 20 लोगों का ज्वाइनिंग कंफर्म है कि आएगा। ठीक है। इस तरीके से आप काम कीजिए। हमेशा अपने अंदर एक एक्साइटमेंट का जो लेवल है यहाँ पे जैसे बताया गया है, 90% हमको एक्साइटेड रहना है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक किसान है, वो फसल बोने के लिए एक बीज लगाता है, और उस बीज से उसको भी नहीं पता रहता कि कितना बीज उत्पन्न हो जाएगा। जैसा एक पेड़ और पौधा आप लोग देखे हैं, एक छोटा सा बीज जिसको आप नहीं जानते, क्या पता वो कौन सा विशाल का पौधा बन जाए। इसी तरीके से आपके आसपास के जो लोग हैं, क्या पता कौन व्यक्ति आके आपका जो टीम है उसमें ग्रोथ ला दे, है ना। आप किसी का भी कल्पना नहीं कर सकते कि किस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया और किसने कितना काम कर देगा। क्लियर है। तो जब भी आप लिस्ट बनाए तो 100% एक्साइटमेंट के साथ बनाए कि अपना जो वर्क है वो आप करते रहें कंटिन्यू, है ना। साथ ही साथ है 8% टेक्निक। अब टेक्निक की अगर हम बात करें तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, वो काम नहीं करना है जो डुप्लीकेबल नहीं है। सिस्टम जो बताया जा रहा है उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। अपने एक्स्ट्रा अगर हम दिमाग लगाएं तो आप तो अचीवमेंट कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो टीम है वो पीछे रह जाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है। अगर अपना दिमाग आप लगा रहे हैं तो आप सोच के देखिए आपका एज कितना है और आपने उस एज में क्या कर लिया। अपने दिमाग लगाए हैं तो आप आज जिस एज में हैं उस एज तक आपने क्या अचीव कर लिया है। तो अपना दिमाग अभी तक लगा रहे होंगे तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। सिस्टम जो चीजें बता रही है, सिस्टम में जो चीजें बताई जा रही है उन चीजों को प्रॉपर फॉलो करना है, डायरी मेंटेन करना है, जो लिस्ट बताया जा रहा है बनाना है, ड्रीम लिस्ट बनाना है, इनविटेशन करना है, फॉलोअप करना है, और जिस तरीके से फॉलोअप करने का जो टेक्निक बताया जाता है उसी तरीके से फॉलोअप करना है। ठीक है। साथ ही साथ जरूरी है हमारा 2% फाइन ट्यूनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जिस तरीके से हमेशा मैं बताता हूँ कि इंडियन आर्मी के जो पर्सन है इतने ज्यादा फाइन ट्यून रहते हैं कि बिना बात के भी एक दूसरे के बातों को समझ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बात नहीं करना है, आपको बात करना है अपने डाउनलाइन से। ठीक है। अपने डाउनलाइन से कम दिन में 3 बार बात कीजिए, अपने अपलाइन से कम दिन में 2 बार बात कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, आपको कुछ परेशानी आ रही है, तो उसी के सोल्यूशन के लिए आपके जो अपलाइन है वहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इतना करके आप 100% अचीवमेंट यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन है कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कुछ टेक्निकल इशू के कारण से अगर आपको डिस्टरबेंस हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी का धन्यवाद कि इतना कीमती समय आपने दिया अपना सुबह सुबह का।